सद्गुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सभी भाई बहनों को दासी का प्यार भरा साहिब। भाई बहनों, दासी ने कुछ दिन पहले परमेश्वर की दया से मुक्ति बोध पुस्तक को पढ़ना शुरू किया था और बीच में दासी लाइव नहीं आ पाई थी कुछ दिन, और आज दासी वापस मुक्ति बोध पुस्तक पढ़ना जहाँ अंतिम बार जहाँ पढ़ के वो छोड़ा था वहाँ से फिर वापस शुरू कर रही है। उससे पहले परमात्मा की मंगलाचरण करते हैं। सद्गुरुदेव की जय होत मंगलाचरण। गरीब नमो नमो शतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्व सदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज नीरगुडम अकल अनुबेसु नदुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतले। उजल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाहे। पार पार मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पार सबद परवाना आदि गणे समनामो। गणनायक देवन देवा चरण कमल लामो। आदि अंत कर सेवा ब्रह्म शक्ति संगीतम। रिधि सिद्धि दाता सोई अवगत गुणहतीतम। सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पोशीषम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटहे यम की फांसी। 33 कोटि धारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटहे यम की फांसी। सद्गुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हे बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सारे सृष्टि के रचनहार कुल के मालिक जगत पिता जगदीश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व प्राणियों के धारण पोषण करने वाले अमर परमात्मा राजाधिराज देवों के देव महादेव नाथों के नाथ अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम परम संत परम हंस परम दयालु पूर्ण मोक्षदायक परमात्मा जगत के तारणहार जगत के जगन्नाथ जगत के मुक्तिदाता जगत के आश्रयदाता हारों के सहारा हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह जगत गुरु तत्वदर्शी संत शिरोमणि सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी आप जी के चरणों में इस नीच दासी का अनंत करोड़ धन्यवाद प्रणाम। अनंत करोड़ धन्यवाद प्रणाम। अनंत करोड़ धन्यवाद प्रणाम। जय हो बंदी छोड़ की। हाँ, सुमरन मुक्ति बोध सुमरन के अंग का सरलार्थ पेज नंबर 9। अथ सुमरन का अंग शब्दार्थ अथ यानी प्रारंभ। अथ का अर्थ होता है प्रारंभ। अविगत जिस परमेश्वर की गति यानी सामर्थ्य कोई नहीं जानता, जिसको गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है तथा अध्याय 8 के ही श्लोक 8, 9, 10 में परम दिव्य पुरुष तथा श्लोक 20 से 22 में अविनाशी अव्यक्त कहा है। गीता अध्याय 18 श्लोक
61 से 62 और 66 में गीता ज्ञानदाता ने जिस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कहा है उसी को संत गरीबदास जी ने अभिगत राम कहा है। राम की परिभाषा, राम कहो प्रभु स्वामी अल्लाह भगवान ईश परमात्मा या साहब कहो, ये परमात्मा का बोध कराने वाले नाम है। उदाहरण के लिए जैसे तहसीलदार साहब अपने कार्य क्षेत्र का स्वामी है, मालिक है, प्रभु है। उपायुक्त साहब ये अपने जिले में साहब, स्वामी, प्रभु, मालिक है। आयुक्त साहब ये कई जिलों का साहब, स्वामी, प्रभु, मालिक है। प्रांत का मंत्री भी साहब है, स्वामी, प्रभु है। मुख्यमंत्री भी साहब, राम, प्रभु, स्वामी है। केंद्र सरकार का मंत्री भी साहब, राम, प्रभु, स्वामी है। देश के प्रधानमंत्री जी भी साहब, राम, प्रभु, स्वामी है। देश के राष्ट्रपति जी भी साहब, स्वामी, राम, प्रभु है। परंतु इन सब की अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र के सभी प्रभु है। परंतु वास्तव में समृद्ध शक्ति राष्ट्रपति जी है, उनके पश्चात प्रधानमंत्री जी समृद्ध शक्ति है, पूर्ण साहब है। इस सुमरण के अंग में वाणी नंबर 15 से 16 में कहा है कि मूल कमल में राम है यानी गणेश जी है, ये भी स्वामी है यानी देव है। स्वाद कमल में राम, ब्रह्मा सावित्री जी भी ब्रह्मा सावित्री प्रभु है। नाभि कमल में राम, विष्णु लक्ष्मी जी प्रभु है। हृदय कमल विश्राम, हृदय कमल में शिव पार्वती भी प्रभु राम है। कंठ कमल में राम है, देवी दुर्गा भी राम है, मालिक है, स्वामी है। त्रिकुट कमल में राम, सदगुरु रूप में परमेश्वर त्रिकुटी में विराजमान है, वह उस स्थान पर सदगुरु रूप में अपने कार्य के स्वामी राम प्रभु है। सहस कमल दल राम है, काल निरंजन भी अपने 21 ब्रह्मांडों का राम स्वामी प्रभु है, जो सहस्त्र कमल दल में अव्यक्त रूप में बैठा है। सुनी बस्ती सब ठाम, सब स्थानों लोकों पर जिनकी सत्ता है वो भी राम स्वामी प्रभु है। वाणी नंबर 17 में कहा है कि वास्तव में समर्थ राम है। अचल अभंगी राम है, गलताना दमलीन, सुरत नृत्य के अंतरे बाजे अनहद बीन। अचल स्थाई, अचल का मतलब होता है स्थाई, अभंगी यानी अविनाशी, जो कभी भंग यानी नष्ट नहीं होता, वो समर्थ राम है। सुमरण का अर्थ है परमात्मा के सत मंत्र का जाप करना। जैसे कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, सार शब्द का सुमरण करिए सो हंसा भवसागर तरिए। सुमरण का बल ऐसा भाई, काल ही जीत लोक ले जाए। नाम सुमर ले सुक्रम कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास ना खोए, ना बेरा इस श्वास को आवड़ हो के न होए। कहता हूँ कही जात हूँ, सुनता है सब कोए, सुमरण से भला होवे का नातर भलो न होए। सुमरण मार्ग सेज का सदगुरु दिया बताए, श्वास उश्वास सुमरता एक दिन मिल से आए। राग असावारी से शब्द नंबर 63, 66 तथा 75। नर सुन रे मूड गवारा, राम भजन तत सारा। नर सुन रे मूड गवारा, भई राम भजन तत सारा। राम भजन बिन बेल बनेगा, सुकर स्वान शरीरम। कौआ खर की दे धरेगा, मिटे न यातक सीरम। राम भजन बिन बेल बनेगा, सुकर स्वान शरीरम। कौआ खर की दे धरेगा, मिटे न यातक सीरम। कीट पतंग भवंग होत है, गीदड़ चंबक जूनी। बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए, पद बिन काया सूनी। कीट पतंग भवंग होत है, गीदड़ जंबक जूनी। बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए, पद बिन काया सूनी। भक्ति बिना नर खर एक है, जिन हर पद नहीं जान्या। पार परम की परख नहीं रे, पूज मरी पाषाण।
भक्ति बिना नर खर एक है जिन हर पद नहीं जान्या। पार ब्रह्म की परख नहीं रे पूज मरी पाषाणा। स्थावर जंगम में जगदीशम व्यापक पूर्ण ब्रह्म बिनानी। निरालम न्यारा निधर से भुगते चारों खानी। स्थावर जंगम में जगदीशम व्यापक पूर्ण ब्रह्म बिनानी। निरालम निर्भय निरालम न्यारा निधर से भुगते चारों खानी। तोलन मोल वजन नहीं आवे स्थिर आनंद रूपम। घटमट महते तीत से न्यारा सोहम सत्य स्वरूपम। तोलन मोल वजन नहीं आवे स्थिर आनंद रूपम। घटमट में से तीत न्यारा सोहम सत्य स्वरूपम। बादल छाओ सका पानी तेरा यो उन्माना। हाटी पटड़ कर तुम सब झूठा रिंचक सुकल पटाना। बादल छाओ सका पानी तेरा यो उन्माना। हाटी पटड़ कर तुम सब झूठा रिंचक सुकल पटाना। नराकार निर्भय निर्वाणी सुरत निरत निरतावे। आत्म रूप अतीत पुरुष को गरीब दास यूं पावे। नराकार निर्भय निर्वाणी सुरत निरत निरतावे। आत्म राम अतीत पुरुष को गरीब दास यूं पावे। नर सुन रे मूड गवारा भई राम भजन तत सारा। नर सुन रे मूड गवारा भई राम भजन तत सारा। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। बिना भजन भय मिटे नहीं जम का समझ बूझ रे भाई। सतगुरु नाम दान जिन दिया या संतो ठहराए। बिना भजन भय मिटे नहीं जम का समझ बूझ रे भाई। सतगुरु नाम दान जिन दीना या संतो ठहराई। सत्य कबीर नाम करता का कल्प करे दिल देवा। सुमरण करे सुरत से लापे पावे हर पद भेवा। सत्य कबीर नाम करता का कल्प करे दिल देवा। सुमरण करे सुरत से लापे पावे हर पद भेवा। आसन बंद पवन पद परचे नाभि नाम जगावे। तिरकुट कमल में पद्म झलके जासे ध्यान लगावे। आसन बंद पवन पद परचे नाभि नाम जगावे। तिरकुट कमल में पद्म झलके जासे ध्यान लगावे। सब सुख भुगता जीवत मुक्ता दुख दाली दर दूरी। ज्ञान ध्यान गलतान हरि पद जीव को रंग कस्तूरी। सब सुख भुगता जीवत मुक्ता दुख दारी दर दूरी। ज्ञान ध्यान गलतान हरि पद जीव को रंग कस्तूरी। गज मोती हसती के मस्तक उन मन रहे दीवाना। गावन पीवे मंगल घूमे आठ बखत गलताना।
गज मोती हंसती में मस्तक उन्मन रहे दीवाना, खाव न पीवे मंगल घूमे आठ बखत गलताना। ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलग से जोरे, तन मन धन सब अर्पण रही नेकन माथा मोड़े। ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलग से जोरे, तन मन धन सब अर्पण रही नेकन माथा मोरी। बिनहि रसना नाम चलत है निर्वाणी से नेहा, गरीबदास भोडल में दीपक छानी नहीं सनेहा। बिनहि रसना नाम चलत है निर्वाणी से नेहा, गरीबदास भोडल में दीपक छानी नहीं सनेहा। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भक्ति मुक्ति के दाता, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भक्ति मुक्ति के दाता। पिंड पराण जिन दान दिए चल से सिरजे गाता, उस दरगो को भूल गया है कुल कुटुंब से राता। पिंड पराण जिन दान दिए है जल से सिरजे गाता, उस दरगो को भूल गया है कुल कुटुंब से राता। रिद्धि सिद्धि कोटि तुरंग मदीने ऐसा धनी विधाता, उस समर्थ की रीच छिपाई जग से जोर्या नाता। रिद्धि सिद्धि कोटि तुरंग मदीने ऐसा धनी विधाता, उस समर्थ की रीच छुपाई जग से जोर्या नाता। मुश्किल से आसान किया था कहाँ गई वह बाता, सत सुकृत को भूल गया है ऊंचा किया ना हाथा। मुश्किल से आसान किया था कहाँ गई वह बाता, सत सुकृत को भूल गया है ऊंचा किया ना हाथा। सहस 21 खंड होता है चौतर भर के पाता, थूनी टिकी था का पावे यो मंदिर डे जाता। सहस 21 खंड होता है चौतर भर के पाता, थूनी टिकी था का पावे यो मंदिर डे जाता। इस देही को देवाले चे तो नर क्यों उकलाता, नर देही नारायण यही सनक सनंदन साथा। इस देही को देवालो चे तू नर क्यों उकलाता, नर देही नारायण यही सनक सनंदन साथा। ब्रह्म मुहूर्त सूरत नगरी सुन्न सरोवर नाता, यहाँ पर भी का पार नहीं है सकल कर्म कट जाता। ब्रह्म मुहूर्त सूरत नगरी सुन्न सरोवर नाता, यहाँ पर भी का पार नहीं रे सकल कर्म कट जाता। सुरत निरत मन पवन बंद कर मेरुदंड चढ़ जाता, सहस कमल दल फूल रहा है अमी महारस खाता। ब्रह्म मुहूर्त सूरत नगरी सुन्न सरोवर नाता, यहाँ पर भी का पार नहीं रे सकल कर्म
कट जाता। सूरत निरत मन पवन बंद कर मेरु दंड चढ़ जाता। सहस कमल दल फूल रहा है अमी महारस खाता। जहाँ अलख निरंजन जोगी बैठा, जहाँ से रहा ना भाता। गरीबदास पारंग प्राण है, शंख कमल खिल जाता। जहाँ अलख निरंजन जोगी बैठा, जहाँ से रहा ना भाता। गरीबदास पारंग प्राण है, शंख कमल खिल जाता। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता। राग बसंत से शब्द नंबर 8। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। वारही गोरख वारही दत्त, वारही दुर प्रहलाद अर्थ। वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पारासुर प्रकाश। वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष। वारही भरथर गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही सहस कला गोविंद। वारही शिव शंकर सो सिंब, वारही धर्म राय आरंभ। वारही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुँचे कबीर। ऋग्यजु साम अथर्वण वेद, परम धाम नहीं लया वेद। अलल पंख अगाध बेब, जैसे कुंजी सुरती सेव। वार पार थे हान था, करीब दास निर्गुण निगा। वार पार थे हान था, करीब दास निर्गुण निगा। राग होरी से शब्द नंबर 8। अलल का ध्यान धरो रे, चिन्नो पुरुष विधेयी। अलल का ध्यान धरो रे, चिन्नो पुरुष विधेयी। उलट पवन रे चक करे राखो, काया कुंभ भरो रे। अडिग अमान अडोल अबोल, मटार्या नहीं डरो रे। उलट पवन रे चक करे राखो, काया कुंभ भरो रे। अडिग अमान अडोल अबोल, मटार्या नहीं डरो रे। बिन सतगुरु पद दर्शत नाही भावे, तीन लोक फिरो रे। गुण इंद्री का ज्ञान परे रो, जीवत क्यों न मरो रे। बिन सतगुरु पद दर्शत नाही भावे, तीन लोक फिरो रे। गुण इंद्री का ज्ञान परे रो, जीवत क्यों न मरो रे। फल को दा भोरा पुरुष बिनानी, खोटा करत खरो रे। काम धेनु दूजे कल बारणी, निझर अजर जरो रे। पल को दा भोरा पुरुष बिनानी, खोटा करत खरो रे। काम धेनु दूजे कल वारणी, निजर अजर जरो रे। कल विष कुसुमल बंधन टूटे, सब दुख व्याधि हरो रे। गरीबदास निर्भय पद पाया, जम से नहीं डरो रे। कल विष कुसुमल बंधन टूटे, सब दुख व्याध हरो रे। गरीबदास निर्भय पद पाया, जम से नहीं डरो रे। सुमरन के अंक का सारांश। संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी रूपी वन में प्रत्येक प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, फूल, फलदार वृक्ष, मेवा की लता आदि आदि उगाए हैं। इसका मुख्य कारण ये रहा है कि जो
मूल ज्ञान है उसको गुप्त रखना था। ये परमात्मा कबीर जी का आदेश था। इसी कारण से संत गरीबदास जी ने अनेकों वाणियां कही है। मन की आदत है कि यदि कम वाणियां है तो उनको कंठस्थ करके अरुचि करता है। ये ढेर सारी अमृतवाणी लिखवाकर संत गरीबदास जी ने मन को व्यस्त तथा रुचि बनाए रखने का मंत्र बताया है। मन पढ़ता रहता है या सुनता रहता है, आत्मा आनंद का अनुभव करती है। वाणी नंबर 18 में कहा है कि गरीब राम कहा तो क्या हुआ, उर्मे नहीं यकीन, चोर मुझसे घर लूट ही 5-2503। भावार्थ है, यदि साधक को परमात्मा पर विश्वास ही नहीं है तो नाम सुमरण का कोई लाभ नहीं है। उसके मानव जीवन को काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी 5 चोर मूस यानी चुरा रहे हैं। इन पांचों की 5-5 प्रकृतियां यानी 25 ये तथा रजगुण के अधिक होकर कोठी बंगले बनाने में, अभी कभी गाड़ी खरीदने में जीवन नष्ट कर देता है। सदगुण के प्रभाव से पहले तो किसी पर दया करके बिना सोचे समझे लाखों रुपए खर्च कर देता है, फिर उसमें त्रुटि देकर तमगुण के प्रभाव से झगड़ा कर लेता है। इस प्रकार तीनों गुणों के प्रभाव से मानव जीवन नष्ट हो जाता है। यदि तत्वदर्शी संत से ज्ञान सुनकर विश्वास के साथ नाम का जाप करे तो जीवन सफल हो जाता है। जिन जिन भक्तों ने मर्यादा में रहकर जिस स्तर की भक्ति, दान आदि आदि किया है उनको लाभ अवश्य मिला है। उदाहरण बताया है कि वाणी नंबर 31 से 39 में गोरखनाथ, दत्तात्रेय, सुखदेव, पीपा, नामदेव, धना भगत, रैदास यानी रविदास, फरीद, नानक, दादू, हरिदास, गोपीचंद, भरथरी, जंगनाथ यानी झंगरनाथ, चरपटनाथ, अब्राहिम, अधम सुल्तान, नारद ऋषि, प्रहलाद भगत, ध्रुव, विभीषण, जयदेव, कपिल मुनि, स्वामी रामानंद, श्री कृष्ण, श्री ऋषि दुर्वासा, शंभु यानी शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि सबकी प्रसिद्धि पूर्व जन्म तथा वर्तमान में की गई नाम स्मरण की शक्ति से हुई है। अन्यथा ये कहाँ थे यानी इनको कौन जानता था। इसी प्रकार आप भी तन मन धन समर्पित करके गुरु धारण करके आजीवन भक्ति मर्यादा में रहकर करोगे तो आप भी भक्ति शक्ति प्राप्त करके अमर हो जाओगे। जिन जिन साधकों ने जिस देव की साधना की उनको उतनी ही महिमा मिली है। कबीर जी ने कहा है कि जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, जल से ही मछली चढ़े बे जाते गजराज। भावार्थ है, जो साधक जिस रामदेव प्रभु की भक्ति पूरी श्रद्धा से करता है तो वो राम उस साधक की इज्जत रखता है, यानी उसको अपने सामर्थ्य अनुसार अपने क्षेत्र में पूर्ण लाभ देता है। उदाहरण दिया है कि जैसे मछली का जल से अटूट नाता है, वो कुछ समय भी जल से दूर होने से तड़प कर प्राण त्याग देती है। ऐसी श्रद्धा देखकर जल ने उसको अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। उसको कोई रोक टोक नहीं है। जैसे ऊंचे स्थान से 50 फुट से दरिया का जल गिर रहा होता है, वो जल की धारा बड़े से बड़े हाथी यानी गजराज को भी बहा ले जाती है, जो हाथियों का राजा होता है, परंतु अपनी पुजारण मछली को पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। वो उस गिरते पानी में भी नीचे से ऊपर 50 फुट तक चढ़ जाती है। इसी प्रकार जो साधक जिस प्रभु की पूरी श्रद्धा से भक्ति करता है तो वो प्रभु अपने भक्त को अपने स्तर का लाभ अपनी क्षमता के अनुसार पूरा देता है। समझने के लिए सामान्य उदाहरण, अपने देश में अभी तक अंग्रेजों वाली परंपरा का प्रभाव भी है। जैसे किसी सामान्य व्यक्ति को पुलिस थाने से बुलावा आता है तो उसके लिए बड़ी आपत्ति होती है। थाने के आसपास से भी सामान्य व्यक्ति डर कर जाता है। बुलावा आने पर तो उसके साथ क्या बीतेगी स्पष्ट है। जाते ही लगभग प्रत्येक पुलिसकर्मी तथा थानेदार का दुर्व्यवहार झेलना पड़ता है। मारपीट तो
मारपीट तो पहला प्रसाद है। गाली देना पुलिस वालों का मूल मंत्र है। उसी थाने में किसी का मित्र थानेदार लगा है, वो व्यक्ति वहां जाता है तो थानेदार उसे कुर्सी पर बैठाता है, चाय पानी पिलाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति जिस अधिकारी का मित्र है वो अपने स्तर की राहत अवश्य देता है। वो राहत उस सामान्य व्यक्ति के लिए असहज होती है, यानी सामान्य नहीं होती, परंतु वो पर्याप्त भी नहीं होती। यदि पुलिस अधीक्षण से मित्रता हो जाए तो थानेदार भी नतमस्तक हो जाता है। यदि मंत्री से मित्रता हो जाए तो एसपी भी नतमस्तक हो जाता है। यदि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ मेल हो जाए तो नीचे के सब अधिकारी कर्मचारी अपने साथ हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि कोई किसी देवी देव, माता मशाणी, सेठ शीतला, भैरव भूत तथा हनुमान जी की भक्ति करता है तो उसको उनका लाभ अवश्य होगा। परंतु गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 से 24 में तथा अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 तक में बताया अनुसार व्यर्थ साधना होने से मोक्ष से वंचित रह जाते हैं। कर्म का फल भी अच्छा बुरा भोगना पड़ता है, इसीलिए ये साधना करके भी हानि होती है। इसलिए संत गरीबदास जी ने वाणी नंबर 38 में कहा है कि गरीब ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मांडलिक है, चकवई ज्ञान कबीर। भावार्थ है वेदों, गीता, पुराणों, कुरान, बाइबल आदि का ज्ञान तो मंडलिक है, यानी अपनी अपनी सीमा का है, डिविजनल है। परंतु परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताया अध्यात्म सत्य ज्ञान यानी तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद चक्रवर्ती ज्ञान है, जिसमें सब ज्ञान का समावेश है। ये कबीरवाणी है। वाणी नंबर 41-42। कबीर गगन मंडल में रहते हैं अविनाशी आप अलेख, युगन युगन सत्संग है, धर धर खेले भेक। गरीब काया माया खंड है, खंड राज और पाठ, अमर नाम निज बंदगी, सदगुरु सेवई साठ। भावार्थ है पूर्ण परमात्मा कबीर जी गगन मंडल यानी आकाश में रहता है, जो अविनाशी अलेख है। अलेख का अर्थ है जो पृथ्वी से देखा नहीं जाता, जिसे अविनाशी अव्यक्त गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 23 में कहा है। जैसे कुछ ऋषिजन दिव्य दृष्टि के द्वारा पृथ्वी से स्वर्ग लोक, श्री विष्णु लोक, श्री ब्रह्मा लोक तथा श्री शिव जी के लोक को तथा वहाँ के देवताओं को तथा ब्रह्मा विष्णु महेश को देख लेते हैं, परंतु ब्रह्म काल को तथा इससे ऊपर अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष अविनाशी अलेख को कोई नहीं देख सकता, जिस कारण से उस परमात्मा का यथार्थ उल्लेख ग्रंथों में नहीं है। यथार्थ वर्णन सूक्ष्म वेद में है, जो स्वयं परमात्मा द्वारा बताया अध्यात्म ज्ञान है। इसलिए उस पूर्ण परमात्मा को अलख तथा अलेख कहकर उपमा की है। उस परमेश्वर को देखने के लिए पूर्ण सद्गुरु से दीक्षा लेकर तब सतलोक जाकर ही देखा जा सकता है। वो परमात्मा स्वयं अन्य भेक धारण करके पृथ्वी पर प्रत्येक युग में प्रकट होता है। अपना तत्व ज्ञान चक्रवर्ती ज्ञान स्वयं ही बताता है कि ये सब राजपाट तथा खंड शरीर नाशवान है। केवल सद्गुरु से मिलन तथा उनके द्वारा दिया निज नाम सत्य भक्ति मंत्र ही अमर है। यदि सच्चे भक्ति मंत्र प्राप्त नहीं हुए तो अन्य नामों का जाप, सुमरण तथा यज्ञ करना सब व्यर्थ है। सुमरण के अंग की वाणी नंबर 20 में कहा है कि गरीब राम नाम निज सार है, मूल मंत्र मन माहे, पिंड ब्रह्मण से रहित है, जननी जाया नाही। भावार्थ है संत गरीबदास जी ने कहा है कि मोक्ष के लिए राम के नाम का जाप निज सार है, यानी मोक्ष प्राप्ति का निष्कर्ष है। नाम स्मरण से ही मुक्ति होती है। नाम भी मूल मंत्र यानी यथार्थ नाम हो। जिस पूर्ण परमात्मा का जो मूल मंत्र यानी सार नाम है, वो परमेश्वर पिंड यानी नाड़ी तंत्र से बने 5 तत्वों के शरीर से रहित उसका 5 तत्वों का शरीर नहीं है। परमात्मा का जन्म किसी माता से नहीं हुआ है। गरीब वाणी नंबर 21। करीब राम रटत नाही ढील कर, हरदम नाम उचार, अमी मारस पीजिए यो तत् बारंबार। हे साधक, पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर उस राम के नाम की रटना जाप करने में देरी ना कर, ढील ना कर। प्रत्येक श्वास में उस नाम को उचार यानी जाप कर। ये स्मरण का अमृत
बार बार पी, यानी कार्य करते करते तथा कार्य से समय मिलते ही जाप शुरू कर दे। इस अमृत रूपी नाम जाप के अमृत को पिया पीता रहे। ये तत् यानी भक्ति का सार है। यदि यथार्थ नाम प्राप्ति नहीं है तो चाहे पुराणों में वर्णित धार्मिक क्रियाएं, करोड़ों गाय दान करो, करोड़ों धर्म यज्ञ, जोनार जीवनवार किसी लड़के के जोनार का अर्थ है कि किसी लड़के के जन्म पर भोजन कराना, तो चाहे जोनार करो, चाहे करोड़ों कुएं खुदवाओ, करोड़ों तीर्थों के तालाबों को गहरा कराओ, जिससे जममार यानी काल की चोट यानी कर्म का दंड समाप्त नहीं होगा। वाणी नंबर 22। गरीब कोटि गौ दे दान दे, कोटि जग जोनार, कोटि कुप तेरथ घने, मिटे नहीं जममार। जैसे किसी देव या संत के नाम का मेला लगता है, उसका स्थान किसी छोटे बड़े जलाशय के पास होता है। श्रद्धालुओं को उस तालाब से मिट्टी निकलवाने को कहा जाता है तथा उसको पुण्य का कार्य कहा जाता है। यदि सतनाम का जाप नहीं किया तो मोक्ष नहीं होगा। साधक को अन्य साधना का लाभ स्वर्ग में समाप्त करके पाप को नरक में भोगना होता है, इसलिए सब व्यर्थ है। वाणी नंबर 23। गरीब कोटि तीर्थ व्रत करी, कोटि गज करी दान, कोटि अश्व विप्रो दिए, मिटे नहीं खेचा तान। चाहे करोड़ों तीर्थों का भ्रमण करो, करोड़ों व्रत रखो, करोड़ों गज यानी हाथियों का दान कर दो, चाहे करोड़ों घोड़े यानी विप्रो ब्रह्मांडों को दान कर दो, उससे जन्म मरण तथा कर्म के दंड से होने वाली खेचातान समाप्त नहीं हो सकती। गरीब पार्वती के उर्धर्या अमर भई छड़ माही, सुखदेव की 84 मिटी निरालम निज नाम। वाणी नंबर 24 का भावार्थ है कि जैसे पार्वती पत्नी शिव शंकर को यानी पार्वती जो शिव शंकर की पत्नी है को जितना अमरत्व वो भगवान शिव जितनी आयु का नाम प्राप्ति के बाद जिएगी, फिर दोनों की मृत्यु होगी। यानी जितने देर तक भगवान शिव जी की आयु है इतना ही पार्वती जिएंगी, उसके बाद उनकी भी मृत्यु होगी। इतना मोक्ष उनको प्राप्त है। जितना अमरत्व भी देवी जी को शिव जी को गुरु मानकर निज मंत्रों का जाप करने से प्राप्त हुआ है। ऋषि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी को अपनी पूर्व जन्म की सिद्धि का अहंकार था, जिस कारण से बिना गुरु धारण किए ऊपर के लोकों में सिद्धि से उड़कर चला जाता था। जब श्री विष्णु जी ने उसे समझाया और स्वर्ग में रहने नहीं दिया, तब उसकी बुद्धि ठिकाने आई। राजा जनक से दीक्षा ली, तब सुखदेव जी की उतनी मुक्ति हुई जितनी मुक्ति उस नाम से हो सकती थी। परमेश्वर कबीर जी अपने विधान अनुसार राजा जनक को भी त्रेता युग में मिले थे। उनको केवल हरियम नाम का जाप करने को दिया था, क्योंकि वह श्री विष्णु जी के भक्त थे। वही मंत्र सुखदेव जी को प्राप्त हुआ, जिस कारण से वह श्री विष्णु लोक के स्वर्ग रूपी होटल में आनंद से निवास कर रहे हैं। वहीं से विमान में बैठकर अर्जुन के पुत्र यानी अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को भागवत सुधा सागर की कथा सुनाने आए थे, फिर वही लौट गए। करीब ऋषभ देव के आई यहाँ कवि नामे अवतार, नौ योगेश्वर में रमहा जनक विदेही उधार। भावार्थ है, परमेश्वर कबीर जी अपने विधान अनुसार की परमात्मा ऊपर के लोकों में निवास करता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको अपनी वाणी द्वारा भक्ति करने का प्रेरणा देता है आदि। तो इस विधान अनुसार राजा ऋषभ देव जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे, प्रथम तीर्थकर थे, को मिले। अपना नाम कबीर देव बताया। ऋषभ देव जी ने अपने धर्म गुरुओं ऋषियों से सुना रखा था कि परमात्मा का वास्तविक नाम वेदों में कबीर देव यानी कबीर देव है। परमात्मा कबीर ऋषि नाम से ऋषभ देव को भक्ति की प्रेरणा देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। नौ नाथों गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ, जलंधरनाथ, चरपटनाथ आदि को भी समझाने के लिए उनको मिले तथा राजा जनक विदेही विलक्षण शरीर वाले को विदेही कहते हैं को सद्ज्ञान बताकर उनको सही दिशा दी, परंतु राजा जनक ने विष्णु उपासना को नहीं त्यागा। राजा जनक से दीक्षा लेकर सुखदेव ऋषि को स्वर्ग प्राप्त हुआ, परंतु वो पूर्ण
पूर्ण मोक्ष नहीं मिला। जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है, तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान समझने के पश्चात अध्यात्म अज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमेश्वर ने संसार की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। वाणी नंबर 24 में यही स्पष्ट किया है कि यदि स्वर्ग जाने की तमन्ना भी है तो वो भी विशेष निज मंत्रों के जाप से ही पूर्ण होगी, परंतु ये इच्छा तत्व ज्ञान के अभाव से है। जैसे गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में बहुत सटीक उदाहरण दिया है कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय बड़ी झील प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय तालाब में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाती है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात विद्वान पुरुष का वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में प्रयोजन रह जाता है। उसी प्रकार यानी जैसे छोटे बड़ी जलाशय मिलने के बाद छोटे जलाशय में जैसा भाव रह जाता है, ऐसे ही परमात्मा का तत्व ज्ञान प्राप्ति के बाद ये शास्त्रों में किसी भी प्राणी का प्रयोजन रह जाता है, भाव रह जाता है। भावार्थ है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात अन्य देवताओं से होने वाले क्षणिक लाभ, स्वर्ग व राज्य प्राप्ति से अधिक सुख, समय तथा पूर्ण मोक्ष गीता अध्याय 15 श्लोक 4 वाला मोक्ष है, जो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10, 20 से 23 वाले परमेश्वर के जाप से होता है कि जानकारी के पश्चात साधक की जितनी श्रद्धा अन्य देवताओं में रह जाती है। कबीर एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। भावार्थ है, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 को इस अमृतवाणी में संक्षिप्त कर बताया है कि जो ऊपर को मूल जड़ वाला तथा नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। जैसे पौधे को मूल की ओर से पृथ्वी में रोपण करके मूल की सिंचाई की जाती है तो उस मूल परमात्मा परम ब्रह्म की पूजा से पौधे की परवरिश होती है। सब तना, डाल, शाखाओं तथा पत्तों का विकास होकर पेड़ बन जाता है। छाया, फल तथा लकड़ी सर्व प्राप्त होती है, जिसके लिए पौधा लगाया जाता है। यदि पौधे की शाखाओं को मिट्टी में रोपकर जड़ों को ऊपर करके सिंचाई करेंगे तो भक्ति रूपी पौधा नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार एक मूल परम अक्षर ब्रह्म रूप परमेश्वर की पूजा करने से सर्वदेव विकसित होकर साधक को बिना मांगे फल देते रहेंगे, जिसका वर्णन गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 10 से 15 में भी है। इस प्रकार ज्ञान होने पर साधक का प्रयोजन उसी प्रकार अन्य देवताओं से रह जाता है, जैसे झील की प्राप्ति के पश्चात छोटे जलाशय में रह जाता है। छोटे जलाशय पर आश्रित को ज्ञान होता है कि यदि एक बरस बारिश नहीं हो तो छोटे तालाब का जल समाप्त हो जाएगा। उसी पर आश्रित भी संकट में पड़ जाएंगे। झील के विषय में ज्ञान है कि यदि 10 वर्ष भी बारिश ना हो तो जल समाप्त नहीं होगा। वो व्यक्ति छोटे जलाशय को छोड़कर तुरंत बड़े जलाशय पर आश्रित हो जाता है। भले ही छोटे जलाशय का जल पीने में झील के जल जैसा ही लाभदायक है, परंतु पर्याप्त वो चिर स्थायी नहीं है। इसी प्रकार अन्य देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति से मिलने वाले स्वर्ग का सुख बुरा नहीं है, परंतु क्षणिक है, पर्याप्त नहीं है। इन देवताओं तथा इनके अतिरिक्त किसी भी देवी देवता, पितर व भूत पूजा करना गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15, 20 से 23 तथा अध्याय नंबर 9 के 25 में मना किया है। इसलिए भी इनकी भक्ति करना शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है, जिसका गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में प्रमाण है। कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वालों को ना तो सुख प्राप्त होता है, ना सिद्धि प्राप्त होती है और ना ही परम गति यानी पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात व्यर्थ प्रयत्न है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है कि
जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसको किसी प्रकार के कोई भी लाभ नहीं मिलता है। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म करने चाहिए और कर्तव्य यानी जो अकर्तव्य यानी भक्ति कर्म ना करने चाहिए उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। यानी शास्त्रों को आधार मानकर निर्णय लेकर शास्त्रों में वर्णित साधना करना योग्य है। सुमरण के अंग की वाणी नंबर 38 में कहा है कि गरीब ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर और ज्ञान मांडलिक है चकोय ज्ञान कबीर। वाणी नंबर 47 से 50। गरीब नाम बिना क्या होता है, जब तब संयम ध्यान, बारही भर में मानवी अब अंतर में जान। गरीब उजल हिरंबर भक्ति है, उजल हिरंबर सेव, उजल हिरंबर नाम है, उजल हिरंबर देव। गरीब निज नाम बिना निवजे नहीं, जब तब करी है कोटि, 184 त्यार है मुंड मुंडावा घोटी। गरीब नाम शिरोमणि सार है, सोहम श्रुति लगाई, ज्ञान गिलोचे बैठ कर सोनी सरोवर नाही। वाणी नंबर 47 से 50 में भी ये समझाया है कि निज नाम विशेष मंत्र बिना अन्य नामों का जाप तथा मनमाना घोर तप जो करते हैं उनकी साधना व्यर्थ है। गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 1 से 6 तक में भी यही स्पष्ट किया है कि श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में कहा है कि शास्त्र विधि के विपरीत साधना व्यर्थ है। यदि साधक शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से अन्य देवताओं के जिनके विषय में गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20 से 23, अध्याय 9 श्लोक 23 और 25 में वर्णन है का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति सात्विक है या राजसी है या तामसी है। अध्याय 17 श्लोक 2 से 6 तक गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया है कि मनुष्य की स्थिति 3 प्रकार की होती है। सात्विक वृत्ति के व्यक्ति तत्व ज्ञान के अभाव से देवताओं की भक्ति पूजा करते हैं। तामसी व्यक्ति भूतों, प्रेतों, पितरों आदि के जंत्र मंत्र में तामसी व्यक्ति प्रेतों, पितरों आदि के जंत्र मंत्र में लगे रहते हैं। जो व्यक्ति राजशास्त्र विधि को त्याग कर मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे शरीर में स्थित मुझे उस परमेश्वर तथा कमलों में विराजमान मुख्य देवता को कष्ट देने वाले अज्ञानी है, उनको राक्षस स्वभाव के जान। वाणी नंबर 49 गरीब निज नाम बिना निवजे नहीं, जब तब कर ही कोट, 184 तैयार है क्या मुंड मुंडाए घोट। भावार्थ है वास्तविक नाम सतनाम तथा सारनाम बिना भक्ति रूपी फसल नहीं उपजती। यानी जैसे गेहूं की फसल प्राप्त करने के लिए गेहूं का बीज ही बीजना पड़ता है, यदि ग्वार का बीज बोकर गेहूं की प्राप्ति की इच्छा लिए है तो भूखा मरेगा। इसलिए कहा है कि वास्तविक नाम के जाप बिना अन्य नामों का जाप तथा मनमाना घोर तप करके आप खुश हुए बैठे हो। कोई सिर के सब बाल तथा दाढ़ी मूछ कटवा कर सफाचट रहता है, गलत साधना करके मोक्ष की आशा लगाए है। उनसे कहा है कि 84 लाख योनियों की प्राप्ति तैयार है, यानी इनको किसी प्रकार की कोई मोक्ष नहीं होगा, इनको 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। कबीर करता था तब क्यों किया, अब करके क्यों पछतावे, बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। ये सुमरण के अंग का सारांश है। सुमरण के अंग का सरलार्थ। राग बिलावल के शब्द नंबर 17 भी पढ़े। तत् कहन को राम है दो जानी देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जाके करते हैं सेवा। तत् कहन को राम है दो जानी देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जाके करते हैं सेवा। जब तप तीरथ तो तरे जाकी क्या आशा, कोटि
यज्ञ पुण्य दान से जम कटे नहीं फासा। यहाँ देन वाले न से, यहाँ देन वाले न यूं मिटे नहीं झगड़ा। वहाँ बिना पंथा की वाट है पावे को दगरा। बिन इच्छा जो देता है सो दान कहावे। फल पाचे नीता सका अमरापुर जावे। सकल दीप नौखंड में छित्री जिन जीते। सो तो पद में ना मिले विद्या गुण जीते। कोटि 49 पर तभी जिन दीने दाना। परशुराम अवतार को कीने कुर्बाना। कंचन मेर सुमेर रे आहे सब माही। कामधेनु कल वृक्ष से सोदान कराही। सुर नर मुनि जन से वही सनकादिक ध्यावे। शेष सहस मुख रटत है जाका पार ना पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश रे देवा दरबारी। शंख कलप युग हो गए जाके फूल नहीं तारी। सर्व कला संपूर्ण रे सब पीरण का पीर। अनंत लोक में गाज है जाका नाम कबीर। परलय शंख असंख रे पल माही बिहानी। गरीबदास निज नाम की महिमा हम जानी। परलय शंख असंख है पल माही बिहानी। गरीबदास निज नाम की महिमा हम जानी। वाणी नंबर 1-2। गरीब ऐसा अवगत राम है आदि अंत नहीं कोई। वार पार कीमत नहीं अचल हिरंबर सोई। गरीब ऐसा अवगत राम है अगम अगोचर नूर। सुन सनेही आदि है सकल लोक भरपूर। संत गरीबदासी ने जिसको अविगत राम परम दिव्य पुरुष कहा है वो कबीर परमेश्वर काशी शहर में जुलाई की भूमिका किया करता था। गरीब सब पदवी के मूल है सकल सिद्ध है तीर। दास गरीब सतपुरुष भजो अवगत कला कबीर। गरीब अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार। सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद न पाया काशी माहे कबीर हुआ। सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को दासी का सत्सा है। भाई बहनों ये सुमरन के अंक का जो सरलार्थ है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर परमात्मा जब दया करेंगे अपनी असीम दया करेंगे मेहर करेंगे तो इस नीच आत्मा को मालिक फिर से लाइव जरूर लाएंगे शेष भाग मुक्ति बोध की पढ़वाने के लिए। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जय हो। बंदी छोड़ की लौट को नियोर की।